नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। पुलवामा के बाद देश का आक्रोश चरम पर है। पाकिस्तान पर हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, सैन्य कार्रवाई, ये सब ऐसे तरीके हैं जिनके लिए आपको सरहद के पार जाना पड़ता है। रणनीतिक मोर्चे पर तैयारी करनी पड़ती है, कूटनीतिक मोर्चे पर तैयारियां करनी पड़ती हैं। लेकिन कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 का हटाया जाना ऐसी चीज हो सकती है जिसको देश की संसद बिना किसी खून खराबे के कर सकती है। 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर भाजपा 2.5 दशक से चुनाव लड़ती आई है। ये माना जाता रहा था कि भाजपा 370 के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस नीति सरकारों ने इस दिशा में कदम नहीं उठाए। अब कांग्रेस की तरफ से ही ये बात उठी है कि 370 को हटा दिया जाए। तो अब बहस छिड़ गई है कि इस दिशा में अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, अब क्यों कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। धारा 370 को हटाए केंद्र सरकार। कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह से सरकार के साथ। प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर आरोप। धारा 370 हटाने की बीजेपी की नीयत नहीं। बीजेपी ने धारा 370 हटाने की कोई पहल नहीं की। जब हटाना आसान नहीं है तो बीजेपी ने धारा 370 हटाने की बात क्यों की? धारा 370 हटाने के लिए नियत और नीति चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास खुद एक कांग्रेस है और धारा 370 हटाने की बात चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कही थी। अब तो नए चुनाव आ गए तो आप हटा लेते। नियत और नीति चाहिए, बात करने से नहीं। आपने जो कहा उसके सब ठीक विपरीत किया। अजी पहल छोड़ के बात ही नहीं करती। पूरा टाइम निकल गया, 5 साल में पहल भी कर देते, लोकसभा में बिल भी ले आते। कौन मना कर रहा था? कुछ तो करते। आपने तो जो कहा उसके उल्टे किया। आप 12,000 पत्थरबाजों से मुकदमा हटाने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने कहा था क्या उनसे? महबूबा मुफ्ती को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने कहा था। पहले आप समर्थन देते रहे। जैसे ही 3 राज्यों के चुनाव आपने विड्रॉ किया, आपने पहले ऐसा पाप ही क्यों किया? ये आप ही के पापों का परिणाम है कि ये सारे के सारे पत्थरबाज आज मिलिट्री के सामने खड़े हो जाते हैं। इन्होंने जब आसान है या नहीं, इन्होंने क्यों कहा था हम हटाएंगे धारा 370? और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित गोयल साहब हैं, प्रकाश भंडारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सूरज सोनी जी हैं समाजसेवी, और विचार व्यास कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे इस बहस में। बहुत स्वागत है आप सभी साहिबान का। सबसे पहले विचार जी आपके पास आ रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का विचार होगा निश्चित तौर पर, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आपकी पार्टी का विचार है तो इसको दिल्ली से आना चाहिए था, और अगर ये आपकी पार्टी का विचार नहीं है तो भी इसका खंडन हो जाना चाहिए था दिल्ली से। विचार व्यास साहब। देखिए, ये बात जो विषय आज आपने जो इस अपनी बहस में लेके आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और जिस प्रकार से आप भी मानेंगे कि जिस परिस्थितियों में जब ये शुरुआत से हमारे संविधान से ये लागू होता आया है, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और उन बदलावों को देखते हुए हमको नई चीजों को लेकर के इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ेंगे, पुराने हमारे संशोधनों को रिफ्रेश करना पड़ेगा। और जहां तक बात है 370 की धारा को स्पष्ट लेकर के नीति को लेके, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही मतलब कांग्रेस तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करेगा ही, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल क्लियर करेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो जन भावना है, जो जन आक्रोश है, जो लोगों के मन में पीड़ा है, नाराजगी है, दर्द है, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी आप चर्चा देखिए तो 370 को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। और लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यही समाधान है? क्या 370 से के होने की वजह से ही जम्मू कश्मीर में शांति और हमारे सैनिकों का जो बलिदान है, जो हमारे रणबांकुरे हैं, वो उनके खून का जो सिलसिला जो है वो थम जाएगा? तो इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि 370 ही केवल एकमात्र उपाय नहीं है। हमको टॉक प्रोसेस भी जारी करना पड़ेगा। हमने बिल्कुल लोगों से संवाद ही बंद कर दिया। आतंकवाद तो वहां पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आतंकवाद अभी हुआ है, आतंकवाद तो शुरू से है वहां पर, लेकिन टॉक प्रोसेस तो होते रहते थे, कम से कम डायलॉग होता था। एकदम प्रेशर कुकर की तरह से नहीं था, प्रेशर रिलीज ही नहीं हो पा रही है, गैस निकल ही नहीं रही है कुकर की। कोई तो बात करे, केंद्र सरकार ने तो बात ही नहीं की। पीडीपी को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया कि 12,000 पत्थरबाजों के मुकदमे वापस ले लिए गए। हमारे अर्धसैनिक बलों के बंदे आज भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। हमारा सीआरपीएफ का जवान एक बाजार में वहां पर मुठभेड़ में शहीद हो जाता है, वो आज भी न्याय के लिए उसका परिवार इंतजार कर रहा है, मुआवजा नहीं मिला है। ये ऐसी ये प्रासंगिक चर्चाएं हैं, इन पर भी हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, सरकार का ध्यान जाना चाहिए। विचार व्यास जी।
टॉक प्रोसेस पर आऊंगा मैं। पहले मेरे को ये बताइए, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करते बोलते वक्त कि मैं जिससे असहमत हो रहा हूं उसको मेरी बात बुरी लग जाएगी। वो जो उनके मन में होता है वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं, वो खुले तरीके से अपनी बात कहते हैं। तो उन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत राय है वो खोल करके कह दी है या आपकी पार्टी का स्टैंड है? क्योंकि आपने गोलमोल जवाब दिया है जी। आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस इसको लेकर के क्या सोचती है। क्या आपकी पार्टी की एक लाइन तय हो गई है जिसका इशारा प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया है, या आप कह रहे हैं कि इस बारे में जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, लोगों की बातचीत से, उससे ऐसा लगता है कि पार्टी को ऐसा करना चाहिए इसलिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, जहां तक प्रताप सिंह जी की बात है, प्रताप जी बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और अब तो सरकार में मंत्री भी हैं। जिस प्रकार से पूरे 5 साल उन्होंने संघर्ष किया, सड़कों पर प्रदर्शन किए, लगातार जनता की बातों को वो उठाते रहे हैं हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो देखिए, आज जो उनसे जो बात कही गई तो कहीं ना कहीं उनकी भी व्यक्तिगत पीड़ा निकल के आई है और इस समय पूरा भारत जो है वो भावुक हो रहा है। सबके मन में एक आक्रोश है, एक भावना जागृत हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये पार्टी की लाइन, पार्टी लाइन का संकेत नहीं है। जी जी, पार्टी लाइन का संकेत नहीं है, स्पष्ट है, मतलब ये क्लियर है जी। तो मतलब आप वहीं हैं जहां थे, आप धारा 370 को लेकर हम ये के चाहते हैं कि जिस सरकार ने मैनिफेस्टो में आने से पहले जो जनता से वादा किया, ये हाँ, उनकी वो टॉप पूरा मोस्ट करें। प्रायोरिटी में था, वो पूरा ये करें। उनकी उस प्रायोरिटी पर में सवाल था। उठाएं। जैसे हमारी प्रायोरिटी में था कि हम वृद्ध किसानों को पेंशन देंगे, रोजगार भत्ता जारी करेंगे, लोगों को नौकरियों से जोड़ेंगे, वो सब हम काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी में था। आपकी प्रायोरिटी में 370 और राम मंदिर था, लेकिन मैं राम मंदिर पे नहीं जाना चाहूंगा। तो अब 5 साल होते होते क्यों आपको ध्यान नहीं आया? क्यों आपने 370 पे ध्यान नहीं दिया? आपके लिए ट्रिपल तलाक क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था? आपको इस इशू को उठाना चाहिए था और कहीं ना कहीं आप एक्सपोज करते ना कांग्रेस को। अगर वो आपके साथ नहीं थी तो आपको बिल लाना चाहिए था, हम उसके साथ में आपके खड़े होते या नहीं होते, ये तो वक्त बताता। आपकी स्थिति तो स्पष्ट करते। ठीक बात है। मैं वापस आ रहा हूं एक सवाल के साथ आपके पास। अमित गोयल साहब, ये सवाल सबसे मौजूद सवाल बन जाता है जब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है, खुल करके कहने की प्रताप सिंह खाचरियावास हिम्मत दिखाते हैं, भले उनकी पार्टी की लाइन नहीं हो, कि धारा 370 को हटा देना चाहिए। मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पूरे देश में बात पहुंचती है और सबको पता, इस बात का आज संदेश चला गया होगा कि कांग्रेस का एक वरिष्ठ मंत्री ये कहने की हिम्मत दिखा रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भी ये रुख दिखाई देने लगा है। दबाव आपके ऊपर होना चाहिए स्वाभाविक रूप से। 2 बार आप गठबंधनों में रह लिए केंद्र की सरकार में, एक बार आपकी खुद की के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बन गई और दूसरी बार आप इस हैसियत में थे कि आप कुछ भी कर सकते थे, यानी अब। लेकिन जो 370 आपके लिए वैतरणी पार करने का जब आपके लिए जरिया बनी थी 90 के दशक में, उसको कैसे भूल गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के गठन से पहले से जब जनसंघ था तब से हमारी एक ही बात है कि 370 हटनी चाहिए। जनसंघ के संस्थापक हमारे श्यामाप्रसाद मुखर्जी, कश्मीर के जेल में उनकी मृत्यु हुई और उनका एक ही नारा था, और भारतीय जनता पार्टी का भी नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। प्रकाश भंडारी कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, इसलिए सवाल आपके ऊपर है। एक बात का जवाब दूंगा। हाँ, दीजिए। आज राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने बयान दिया, निश्चित रूप से मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि जो आज उन्होंने बयान दिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के श्री मुख से दिलवाइए आप, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के जो कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष थे, मनमोहन सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, देवगौड़ा जी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, कांग्रेस का समर्थन था। आप आई के गुजरात सरकार की सरकार में मंत्री थे, सैफुद्दीन सोज, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि धारा 370 के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, ये किसी हालत में हट नहीं सकती, अगर ये हटेगी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं पूरी बात जवाब दे रहा हूं। उस समय सोनिया गांधी जी जो चेयरपर्सन थी, किसी भी कांग्रेस के नेता ने उनके बयान का खंडन नहीं किया। विचार भाई ने सैनिकों की बहुत चिंता की, निश्चित रूप से मैं उनकी इस बात का भी वो सम्मान करूंगा। गुलाम नबी आजाद का कुछ दिन पहले बयान आया था कि भारत की सेना आतंकियों से ज्यादा आम सिविलियंस को मार रही है, कांग्रेस के किसी नेता ने खंडन नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि 370 हटनी चाहिए। अब इन्होंने कहा 3 तलाक का विषय, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं विषय को भटकने नहीं, मैं उसी आ रहा हूं। आप जितने सवाल कांग्रेस पर उठा रहे हैं उसमें 2 सवाल और मैं 370 पे उठाऊंगा, लेकिन जो सवाल आप पर है आप उसका जवाब दीजिए। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब दे रहा हूं। हम 2 बिल लाए, 370 का भी लाए, हम नागरिक संहिता का बिल भी लाए। लोकसभा के अंतिम दिन वो दोनों बिल रद्द हो गए। कारण यह है कि हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं था।
कांग्रेस ने लोकसभा में हमारा समर्थन किया 3 तलाक बिल पर, राज्यसभा में पलट गए और हम उसको पास नहीं कर अमित पाए। जी, हमारे पास में पूर्ण अमित जी, बहुमत क्या नहीं बात होने कर की रहे हैं? वजह से, मेरी बात वजह सुनिए, से आप डर गए? नहीं डरना नहीं, देखिए उसके मेरी बात बावजूद आप सुनिए लाए ना, जो बिल इसे रद्द हो गए आप- थे वो आप लाए कि नहीं लाए? देखिए मेरी वो बात रद्द हो गए, अलग बात है। देखिए मेरी बात लोगों को सुनिए, पता तो चला कि देखिए, किसकी वजह से रद्द हो गए। जेपी शर्मा जी, आप ये भी लेकर जेपी शर्मा जी, क्या इसमें सिर्फ कम से देश कम की पता तो जनता का चल छलावा करना जाता था? कि प्रताप जी क्या केवल देश अपने की जनता को मन की छलावा बात कह देना रहे था हैं, कि हम विचार देखे व्यास बिल्ले हैं? की पैरवी कर रहे हैं और असल में कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती, ये देखिए, पता तो चलता मैं देश को। कहना चाह रहा हूं, क्या देश से लोकसभा में बिल लाके छलावा पैदा करना था? 2/3 बहुमत चाहिए संविधान संशोधन के लिए, क्या हमारे पास वो मेजोरिटी थी राज्यसभा लोकसभा के नहीं अंदर? करने चाहिए थे। तो मैं कह रहा हूं, जो बयान आज चाहिए प्रताप थे, सिंह जी ने दिया है, जिसमें मेरा विपक्ष आग्रह आपसे है असहमत कि था। राहुल गांधी अगर दुबई ऐसी ना- बात है तो अगर ऐसी बात है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी संशोधन या किसी भी तरह का कोई भी विधायी कार्य नहीं करना चाहिए था जिसमें आपको पता था कि कांग्रेस हमारे खिलाफ जाएगी। देखिए, क्योंकि मैं राज्यसभा मेरी बात में सुनिए, आपको लोकसभा बहुमत में नहीं क्या ना है। कांग्रेस समर्थन राज्यसभा 3 में तलाक आपके बिल पास का, बहुमत नहीं और है। राज्यसभा में कांग्रेस चलिए, पलट गई। प्रकाश भंडारी जी, प्रकाश भंडारी साहब, क्या ये नेतृत्व जो अभी देश का है ये इसको कर सकता था 370 को हटाने का काम? देखिए साहब, बीजेपी पिछले 40 वर्षों से 40-45 वर्षों से धारा 370 के बारे में कहती है हम अगर सत्ता में आएंगे सबसे पहला काम पहले दिन ये करेंगे। और फिर जब दाऊद इब्राहिम का आतंक था और था, बम्बई का ब्लास्ट हो गया और हुआ, तो अडवाणी जी खुद कहते थे कि हम अगर सत्ता में आए तो हम वो कहीं भी छिपा हुआ हो हम उसको पकड़ के ले आएंगे। हाँ। दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ। हम्म, वो काम क्यों नहीं हुआ? सो सत्ता के बाहर रह करके हम्म, जो गर्जना होती है हम्म, वो बड़ी आसानी से की जा सकती है। जब सत्ता में आप बैठते तो कई तरह के आपके पास कई तरह के जो हैं वो मसले आ जाते हैं। सही है। आप जो अधिकारी वर्ग है वो तो आपको एडवाइस कुछ करता है, सलाह कुछ और देता है, नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा। देखिए, ये भाजपा का बहुत पुराना प्रोग्राम है 370 का। उसे वो आज तक वो अपनी जो उनकी जो नीयत है वो नीति में परिवर्तित नहीं हो पाई। और ये नहीं, पूरा जितना देश सा मैं 45 समझता हूँ प्रकाश जी, जो ये कह रहे हैं राज्यसभा में बहुमत नहीं होने का हवाला दिया अमित भाई ने, 2/3 बहुमत चाहिए। मुझे एक बात Two-third समझाइए, majority। मुझे एक बात समझाइए। संविधान सभा जो थी कश्मीर की जिसने ये प्रावधान रखा था वो संविधान सभा समाप्त हो चुकी है। उसमें केवल एक बात, जितना मैं समझता हूं, मुझे बहुत गहराई से हो सकता है पता नहीं हो, लेकिन कानूनी तौर पर जो बताया जाता है वो ये है कि संविधान सभा की अनुमति के बिना इसको नहीं हटाया जा सकता था। वो संविधान सभा नल एंड वॉइड हो चुकी है खत्म हो गई। 56 में 57 में, तो खत्म हो गई। उसकी अनुमति की कहां जरूरत पड़ रही है? अब तो और कोई इस अनुमति सबसे ऊपर आपने जब जनरल कोटे के जनरल सामान्य वर्ग के पिछड़े हुए लोगों को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, वीकर सेक्शन को आपने जब आरक्षण दिया तब आपने कांग्रेस को विश्वास में लेने की कोशिश की ना। इस मामले में तो आपने कोशिश भी नहीं की अमित गोयल साहब। देखिए, मैं आपको बता दूं, लेकिन- मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। जेपी शर्मा साहब, एक मिनट, अगर ऐसा हुआ होता गोयल शर्मा साहब साहब एक तो मिनट का आप जवाब भी दे रहा थोड़ा हूं। फोड़ सकते थे कांग्रेस शर्मा पे साहब, आसानी से, मेरी बात कि हमने सुनिए। तो कोशिश की शर्मा थी, साहब, ये नहीं एक माने। मिनट का जवाब देता हूं मैं आपको। दीजिए। मैंने आपको डिबेट में पहले भी बोला, जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सैफुद्दीन सोच के बयान के बाद किसी ने उसका खंडन नहीं किया। गुलाब नबी आजाद ने सेना पर आरोप लगाया, उसका किसी कांग्रेस नेता ने खंडन नहीं किया। मेरी बात सुनिए, 3 तलाक बिल पर आपने सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए उसको पास नहीं होने दिया। तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रमुख नेता उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं 370 के खिलाफ, और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता तो खंडन नहीं कर रहा है। तो आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में फर्क नहीं है। अरे कमाल है अमित जी, एक भी बयान अगर आपने ये सारे आप दिखा देंगे इस बात को आपने लेके। ये सारे बयान टीवी पर सुन लिए, अखबार में पढ़ लिए और मान लिया कि ये तो हमारे साथ तैयार तो होंगे नहीं, कोशिश मत करो, ऐसा है क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी। कोई बिल लाना चलिए, देखिए, कोई सामान्य मुझे बात लेकिन- नहीं है। लेकिन- पूरी लेकिन- मेजॉरिटी लेकिन- बनानी पड़ती है। लेकिन दारोमदार ना अमित गोयल पर है ना अमित गोयल की पार्टी पर है। अकेले विचार व्यास मुझे बताइए, आपने कहा आपके कथन से मैं इस बात पे सहमत हूं जी। कि इनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुए। हम्म, इन्होंने अगर ये प्रयास करे तो विपक्षी दल को भी सोचना पड़ेगा कि किस विषय पे हमें क्या कहना महिला है। अधिकारों के ठीक बात ऊपर है। विपक्षी हमें क्या दल कह रहे हैं? कम से कम कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ता। कश्मीर के अंदर 370 कम से कम का कांग्रेस को आज अपना भी स्टैंड मैं कह रहा क्लियर हूं, करना पड़ता। राहुल गांधी विचार व्यास, एक मिनट, विचार व्यास मुझे मुझे समझाइए। आपने अभी कहा कि जिस राहुल तरह का गांधी माहौल आज बना भी हुआ है समर्थन देश में, देने की एक मिनट, घोषणा करें, अमित तो गोयल विचार हो सकता है, क्यों नहीं हो साहब, सकता है? जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, जिस तरह का आक्रोश है, हमारे रण बांकुरों का खून बहा, और आपने कहा कि सोशल मीडिया से और बाकी चीजों से पता चलता है कि देश में किस तरह का आक्रोश है, ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि अब धारा 370 के बारे में सोचा जाना चाहिए। क्या आपको इस बात का एहसास अब जब 40 जवान मारे गए पुलवामा में तब हुआ है
इन 55 सालों में आपका जो शासन था केंद्र में, इन 55 सालों में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई जो आपको पहले जगा सकती थी, आपके कार्यकाल में जगा सकती थी और आपको यह याद दिला सकती थी कि 370 हटानी है जो आपके कार्यकाल में लगी थी। सबसे पहले आप ही को नेतृत्व दिया था इस देश ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के स्थापना से लेकर के और आज तक, चाहे वो देश की आज़ादी हो, कांग्रेस की अपनी भूमिका रही है और कांग्रेस के ऊपर चाहे तमाम विपक्षी दल आरोप लगाएं, कमियां हर व्यक्ति में हो सकती हैं, परिवार के सदस्य में हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो हमारे लिए किया वो कुछ नहीं था। नहीं, फिर आप दूसरी तरफ मैं आ रहा हूं, की बात ही नहीं कर रहे, नहीं किया की बात हो रही है। मैं समझ गया आपका सवाल सर। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारी परेशानियां जो हैं ये तो पहले भी थी, या ये सारा जो प्रश्न है ये पहले क्यों नहीं सुलझा लिया गया? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समय समय पर ये प्रासंगिक हो जाता है कि हम विषयों को बदलाव करते रहे। यही तो बात मैं कह रहा हूं विचार जी, कि पहले भी समय आया था जब ये प्रासंगिक हुआ था। दूसरी बात, मैं दोहरा जो मापदंड है उसकी बात कर रहा हूं। आपने भी कहा टॉक प्रोसेस, सरकार ने प्रेशर कुकर बना दिया, प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा। आपने कहा इसी सरकार को, इसी भाजपा को आप इस बात के लिए कोसते हैं कि आपने आगरा समिट किया, उसके बाद अटैक हो गया, आप लाहौर बस लेकर के गए, उसके बाद करगिल हो गया, आप उनके यहाँ बिरयानी खाने जाते हैं, आप उनको गिफ्ट्स देते हैं। ये टॉक प्रोसेस अगर आगे बढ़ाएं तो भी आपको दिक्कत, ये टॉक प्रोसेस नहीं बढ़ाएं तो भी आपको दिक्कत। ये 370 हटाने की बात कहें तो आप उस पर मौन, ये 370 नहीं हटाएं तो आप कहते हैं क्यों नहीं हटा रहे। जी जी जी, देखिए टॉक प्रोसेस का मतलब हम पाकिस्तान से टॉक प्रोसेस की बात नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं वहां की जो आवाम है, वहां के जो नव युवक तो पत्थरबाजों वहां की जो जनता है, वो पत्थर क्यों उठा रहे हैं? राय थी उसको वापस ले, तो भी आपको दिक्कत। आज से पहले तो कभी पत्थर नहीं उठाए गए, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि 5 साल में ही पत्थर उठाए गए? बातें तो पहले भी होती थी। नहीं सर, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है, ये बिल्कुल कटु सत्य है। मैं कोई झूठ बोल के यहाँ पे कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन आप ये देखिए कि आज के जो बच्चे हैं, हम उनसे, उनके जो अभिभावक हैं, उनसे कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए, बात कैसे करेंगे, क्या बात करेंगे? मेरा इसी के ऊपर सवाल। एक मिनट विचार जी, एक मिनट प्रधानमंत्री सूरज सोनी अलग संविधान, एक मिनट यात्रा पे जा सकते हैं, उन बच्चों से बात कैसे होगी सूरज सोनी जी, जो अलग संविधान हाथ में, एक हाथ में भारत का संविधान, दूसरे हाथ में कश्मीर का अपना संविधान। एक तरफ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, दूसरी तरफ कश्मीर के राष्ट्रीय चिन्ह। एक तरफ उनकी नागरिकता भारत की, दूसरी उनको दोहरी नागरिकता की सहूलियत। वो बच्चे किस तरह से बात करने को तैयार होंगे और वो बच्चे क्या बात कर पाएंगे? उनकी दोहरी मानसिकता नहीं होगी। सूरज सोनी, देखिए निश्चित तौर पे आपने जो विषय उठाया जेपी जी, उसके मूल में यही है कि जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि एक देश में एक दो विधान नहीं चलेंगे, दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, तो वो उसकी जो थ्योरी थी उसकी गहराई में अभी तक कोई पार्टी नहीं गई है। और लेकिन आप जो कश्मीर के हालात है वो केवल पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए और वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए कश्मीर के युवा को, कश्मीर के बच्चों को, कश्मीर के जो आम नागरिक है उनको उस आग में धकेल दिया गया है। और आरोप केवल जो 20% लोग हैं उनकी जो थीम है, उनकी जो थ्योरी है, उसको पूरे 100% कश्मीरियों के ऊपर थोप दिया गया है बड़ी आसानी से। आप देखिए आज जब 370 हटाने की बात आ रही है, सबसे बड़ी समस्या की जड़ 370 है। आज आप देखिए वो जो कश्मीर के भटके हुए बच्चे हैं, क्योंकि वहां घाटी के अंदर जो अलगाववादी नेता है जिनसे बार बार ये बात करने की बात कर रहे हैं, बच्चों पत्थरबाजों से बात हो नहीं सकती, तो बात किससे होगी? अलगाववादियों से। तो वो जो अलगाववादी नेता है जिनके बच्चे विदेशों महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और घाटी के बच्चों को स्कूलें बंद करा के हाथ में पत्थर थमाते हैं, और उनके पक्ष में कौन लोग खड़े होते हैं सबको पता है। लेकिन अभी जो हालात बढ़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, जेपी जी, जन भावना हर पार्टी से बड़ी होती है और जो देश होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अभी जो हालात देश के अंदर बने हुए, चाहे आप देखिए रेलगाड़ी में जाइए, आप बस में जाइए, आप सोशल मीडिया में जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, सब जगह पूरे देश की भावना ये कह रही है कि अब कुछ होना चाहिए, 370 हटना चाहिए। और उसी का दबाव है कि आज विपक्षी पार्टियों के लोगों के भी सुर बदलने लगे। और बड़ी अच्छी बात है, आज कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह जी तो हमेशा साफ बात कहते हैं, उन्होंने तो संकेत दिया, हम स्वागत करते हैं उस चीज का, मैं भी स्वागत करता हूं कि 370 हटनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है, अब मोदी जी को आगे आना चाहिए। मैंने आज पत्र भी लिखा है कि आज अगर कोई विरोध करता है तो वो सामने आएगा, क्या दिक्कत है? तो अब पहल करनी चाहिए। पहले क्या रहा क्या नहीं रहा, 40 साल 50 साल 55 साल तो बीतने थे, बीत चुके। और बीजेपी के भी 4 साल 5 साल जितने थे वो टाइम चला गया। लेकिन अभी उचित अवसर है, पूरे देश का दबाव है, पूरे देश की जनता का दबाव है। तो ऐसे समय में तुरंत प्रभाव से
विधेयक ला करके और इस 370 को हटाने की कार्रवाई को शुरू करना चाहिए, और जो बिल्कुल विरोध करेगा उसको लोग देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो एक्सपोज होगा। जी बिल्कुल। अमित गोयल कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात है, उनका डायलॉग नहीं हो रहा। जब भारत में बीजेपी की सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस समेत सभी दलों का बहुत दबाव था कि आपको हुर्रियत से बात करनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में इन सबको लेकर, सर्व दलों को लेकर हम लोग कश्मीर गए। इन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करने का प्रयास किया, हुर्रियत के लोगों ने दरवाजा तक नहीं खोला। ये आपकी जानकारी पूरे देश ने देखा था। दूसरी बात, आज जो 370 में डिबेट क्यों हो रही है? 370 में डिबेट इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसको ज्वलंत रखा है, इस मुद्दे को। जो लोग जानते नहीं देश के अंदर 370 क्या है, क्या देश के लोगों के साथ में दोहरा चरित्र हो रहा है कि कश्मीर का आदमी भारत में कहीं जमीन खरीद सकता है? भारत का आदमी कश्मीर जाकर खरीद नहीं सकता। भारत का व्यक्ति कश्मीर में जाके अगर कश्मीर का व्यक्ति भारत के किसी कश्मीर लड़की किसी भारत के लड़के शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता चली जाती है। अभी आप सरकार में हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हम सरकार में हैं, हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जो बयान प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने दिया है, कांग्रेस पार्टी के विचार व्यास दे रहे हैं। आचार संहिता लगने से पहले राहुल कुछ गांधी करिए। से कलवाइए, उसके बाद दोबारा कुछ अगर हो सकता होगा संविधान के अंदर आचार संहिता विचार किया जा सकता है। क्या दिक्कत आ रही है? अरे तो आप बात कर लीजिए ना राहुल गांधी से, राहुल क्या आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हमारे साथ? राहुल गांधी, मेरी बात सुनिए, 2/3 बहुमत बहस नहीं आ जाती है। जिस दिन 14 फरवरी को कश्मीर पर अटैक हुआ, ठीक 14 फरवरी को पुलवामा के अटैक के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा सरकार के साथ कांग्रेस में, समेत सभी विपक्षी दल सरकार के साथ में है। ठीक। तो सारी विपक्षी दल का ठेका भी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के पास बस, है तो आगे बस, बढ़ के बोलना चाहिए ना। क्या दिक्कत आ रही है आगे बढ़ के बोलने के विचार अंदर? व्यास 20 सेकंड सर। सर देखिए, जिस प्रकार से भाजपा से आए अमित गोयल जी जिस प्रकार से एक अपनी भावना को बता सर, आप रहे हैं, अपनी बात कहिए, कांग्रेस 20 पे सेकंड आरोप लगे हुए। प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई ये नहीं सोच रहा कि हमारे एक ट्रेंड ऑफिसर्स जो कि सालों की तपस्या के बाद में अफसर बनते हैं, भारतीय सेना को सेवा देते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं, क्या उनकी शहादत पे हम 50 साल पुरानी बातें करेंगे? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए अमित गोयल जी। आपका ये कल्चर बन गया है कि आप अरे सुनिए प्रकाश भंडारी, सुनिए अमित गोयल सुनिए, विचार व्यास सुनिए। आप प्रकाश भंडारी साहब, आपने अपनी बात नहीं की। प्रकाश भंडारी साहब सर, मैं 1 सेकंड चाहूंगा सर आपसे, प्लीज मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जिस प्रकार से ये बोलते हैं कि दे आर पार्टी विद द डिफरेंस, इनका 56 इंच का सीना है, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, ये मौका है, आप साबित करिए। चलिए समय हो गया, टाइम हो गया। अमित गोयल सुनिए, अमित गोयल सुनिए। विचार व्यास सुनिए, एक मिनट। मेरी बहस में आप अनर्गल विषयों को मत लाइए। सुन लीजिए, जहां बहस, अरे भाई साहब जहां से बहस शुरू हुई थी वहीं रहिए। प्रकाश भंडारी 20 सेकंड में बात खत्म करिए। अरे सुनिए यार, सुनिए विचार जी सुनिए। प्रकाश भंडारी जी क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बहस का समय खत्म हो चुका है। क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जिसमें वाकई कोई ठोस कदम धारा 370 की दिशा में उठाया जा सकता है अगले 8, 10, 15 दिनों में? बहुत संक्षेप में देखिए, तो ये पूरी तरह मोदी सरकार के सोचने का विषय है कि पूरी तरह मोदी सरकार के सोचने का विषय है। और मेरा ये मानना है कि देश में जैसा माहौल है, देश में आज की जो पुलवामा की जो घटना है उसके बाद जो नई समझ आई है, एक राष्ट्रभक्ति का एक नया जोश आया है, सोच का एक नया विचार और एक धारा चली है, उसमें मुझे बहुत उम्मीद है कि पूरा देश जो है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी भी है, विपक्ष भी है, ये सारे लोग इस बिल का स्वागत करेंगे, क्योंकि स्थितियां इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। और इस बारे में भाजपा को वक्त है, विशेषकर मोदी जी को आगे बढ़ करके इस विषय पर सोच करके बिल को एक विशेष सत्र बुला करके इस बिल के लिए सोचना चाहिए और इस पर मतदान कराएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में आज शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।